तो हमेशा की तरह हाल अभी भी वही पहले जैसा है। ट्रेन अभी निकली है कुचामन सिटी से और यहाँ पे आके जो कुचामन सिटी की लूप लाइन से जो ट्रैक जोड़ी गई थी वो आके ख़त्म हो जाती है। और हमेशा की तरह अभी भी वही स्लीपर्स बगल में ला के रख दिए गए हैं और ज़मीन जो है बहुत पहले की वही प्लेन करके और ट्रैक्स बिछाने के लिए रेडी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड मैं आपको दे रहा हूँ अभी तक के जयपुर फुलेरा सेक्शन के मोस्ट अवेटेड सेक्शन कुचामन सिटी से लेकर फुलेरा तक की डबलिंग अपडेट। एंड इस महीने क्या थोड़ा बहुत काम आगे किया गया है वो देख लेते हैं। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इस सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन में और ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस डबलिंग की वजह से। जब तक डबलिंग पूरी नहीं होएगी तब तक कुचामन से फुलेरा का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा क्या मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा डबलिंग पूरी होने से पहले। और बात करें डेगाना मेरता रोड रूट की, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स मैंने मेरे चैनल पे डाल दी है, आप जाके देख सकते हो। और 6 तारीख को मैंने साबरमती जोधपुर पैसेंजर में मारवाड़ से जोधपुर की जर्नी की थी, जो कि जोधपुर की पहली एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चलने वाली ट्रेन है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सफ़र आप देख सकते हो मारवाड़ से जोधपुर का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बगल में आप देख सकते हो वही ज़मीन को प्लेन करके और नीचे जो वो एक काली मिट्टी वाली लेयर होती है छोटे छोटे कंकर की, जिससे मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, उस लेयर को यहाँ पे बिछा के छोड़ रखा है। यहाँ पे बस अभी स्लीपर्स लाने बाकी है और स्लीपर्स को बिछाना बाकी है। और अब यहाँ पे लाके बगल में स्लीपर्स रख दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ ठाटना मिठड़ी से जस्ट पहले ये ब्रिज आता है जिसके बीच पे गर्डर रखने बाकी हैं। बाकी ब्रिज का जो पिलर वगैरह का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बात करें ठाटना मिठड़ी स्टेशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में स्लीपर्स रखे जा रहे हैं एक नई लूप लाइन बनाने के लिए। और साथ ही उधर एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म की लाइन बिछाने के लिए भी उधर ज़मीन प्लेन करके छोड़ दी है। और इधर बीच बीच में ये बेलास्ट के जो है बहुत सारे ढेर बना के रख दिए गए हैं, जो कि पत्थर पटरियों के नीचे बिछाए जाते हैं। और आपको याद हो तो मैं कई बार से बता रहा हूँ कि ये डबलिंग का काम मतलब ज़मीन प्लेन हुए तो यहाँ पे काफ़ी महीने हो चुके हैं। और बारिश के मौसम में बारिश आई तब यहाँ की मिट्टी जो है बगल बगल से ढह ढह के चली गई थी, खड्डे हो गए थे। तो उन्हीं खड्डों को भरने के लिए ये जो बीच बीच में आप छोटे छोटे मिट्टी के ढेर देख रहे हो, इन ढेरों को यहाँ इसलिए ही लाया गया है, मतलब उन गड्ढों में भर के और इस जगह को रिपेयर करने के लिए। और यहाँ फिर से बेलास्ट के बहुत सारे ढेर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो लगता है यहाँ बेलास्ट बिछाने का काम जल्दी चालू होगा। और यहाँ पे भी आप बगल में ये जो जगह जगह ये ढेर रखे हुए देख रहे हो, तो अभी पीछे जो ढेर हमने देखे थे वो मिट्टी के ढेर थे, जो कि नीचे वाली जो लेयर थी उसमें डाले गए थे उनको रिपेयर करने के लिए। और ये जो ढेर है ये ऊपर वाली लेयर पर डाला जाएगा, जिससे ये लेयर जो है पूरी हार्ड हो जाएगी। और यहाँ एक और ब्रिज देख सकते हो जिसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ नया खरादिया के पहले भी एक ब्रिज आ जाता है एक पिलर वाला, जिसके ऊपर केवल इसके दोनों गर्डर रखने बाकी हैं। और गर्डर जो हैं ब्रिज के जो अलग से बनाए जा रहे हैं वो मैंने जोधपुर जाते वक्त देखा था, ट्रैक के दूसरी साइड नीचे की साइड रखे हुए हैं गर्डर बने हुए ज़्यादातर। और यहाँ नया खरादिया पे भी एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म वाली लाइन को बिछाने के लिए भी ज़मीन प्लेन कर दी गई है। और ये सीन तो मैंने आपको शायद मेरे को भी ध्यान नहीं है कितने महीने हो गए दिखाए हुए, वही सेम सीन है। वहाँ दूर में आप इतने सारे स्लीपर्स रखे हुए देख रहे होंगे।
और यहाँ नया खरादिया से निकलने के बाद भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाला जो सेक्शन है, ये वाला फुलेरा नावा सिटी और कुचामन सिटी वाला, ये इतना पीछे अभी तक इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिजेस की संख्या है बनने की, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। छोटे ब्लॉक ब्रिज, बड़े ब्रिज, हर तरीके के ब्रिज यहाँ पे बनाए जाएंगे, जिनमें से काफ़ियों का तो काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन काफ़ी ब्रिज ऐसे हैं जो अभी तक अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में हैं, जिनका काम अभी मान लो स्टार्ट ही हुआ है। तो उन ब्रिजेज़ की वजह से इसका काम इतना स्लो चल रहा है, जो आप कुछ ब्रिजेज़ अभी आने वाले वीडियो में आगे देखने वाले हो इसी वीडियो में। और यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ऊपर काली वाली मिट्टी डाल के ज़मीन को प्लेन कर दिया गया है। अब यह नावा सिटी स्टेशन के पहले कुछ दूरी के लिए डबलिंग साइड चेंज हो जाती है। तो अभी आप इधर की साइड देख लीजिए, इधर की साइड चल रहा है डबलिंग का काम नावा सिटी से थोड़ी दूरी पहले। तो कुछ ब्रिजों के साथ साथ और कुछ ज़मीन की भी हालत ऐसी ही है जैसे काम अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में हो। जैसे कि अभी हमारे बगल की ये ज़मीन देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ काम चालू ही नहीं है। और उसके बाद इस सेक्शन के दो मेजर ब्रिजेज में से एक मेजर ब्रिज आ जाता है, ये तुरतमती ब्रिज, जिसके सारे जो गर्डर हैं वो तो बगल में रखे हुए हैं। काफ़ी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को आपको ये दिखाते हुए, लेकिन बीच के जो पिलर्स हैं ये सेम की सेम हालत में है। इसमें सरिये लगा दिए गए थे, लेकिन अभी तक कंक्रीट भर के पिलर को रेडी नहीं किया गया है, और ये शायद 1 साल से भी ज़्यादा से मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ। और इसके आगे अभी थोड़ी दूरी के लिए डबलिंग का काम अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में ही है। और अब आ जाती है इस सेक्शन की बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है ब्रिजेस के बाद भी, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है, तो वो है ये नावा सिटी के बाद में आने वाली एक घाटी, जिसको यहाँ से बीच में से काट के जो है, मतलब इसके जो बगल बगल का हिस्सा है काट के जो है बगल में देख सकते हो आप, यहाँ पे डबलिंग की जाएगी। कुछ हिस्सा यहाँ पे काट दिया गया है और कुछ हिस्सा अभी उधर की साइड किया जा रहा है। अभी ये जो आप बीच में मिट्टी का ढेर देख रहे हो, इसके उधर की साइड डबलिंग का काम चल रहा है, जो कि बगल में से निकल के आ चुका है। तो ये वाली चीज़ भी जो है काफ़ी टाइम यहाँ लेने वाली है। और यहाँ इस वाले सेक्शन में अभी भी वो बारिश के जो मिट्टी ढहने से गड्ढे थे, वो गड्ढे हो रखे हैं, यहाँ अभी उनको रिपेयर नहीं किया गया है। तो वैसे अब हो चुका था थोड़ा अंधेरा, तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी डाउन हो चुकी है, लेकिन ये वाला ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका काम बिल्कुल शुरुआती चरण में है, वही नीचे नीचे का
केवल फाउंडेशन बना दिया गया है, लेकिन जो सारे सरिये हैं अभी भी हवा में झूला झूल रहे हैं। इन पे अभी भी कंक्रीट भर के पिलर नहीं बनाया गया है। तो आपको एक अगर पूरा अच्छे से ओवरव्यू दूँ ना, तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो सेक्शन का काम बाकी है वो है नावा सिटी से लेकर गोविंदी मारवाड़ के बीच में। बाकी अब आपको गोविंदी मारवाड़ के आगे का तो मैं बता ही रहा हूँ आगे वीडियो में, लेकिन कुचामन से नावा सिटी के बीच में काम थोड़ा इस पे चल रहा था, मतलब प्रोग्रेस पे और आगे बढ़ रहा है। लेकिन नावा सिटी से गोविंदी मारवाड़ के बीच में तो कुछ भी नहीं है, काम पूरा अभी भी वही उसी टाइम का पड़ा हुआ है जैसे पहले था। तो यहाँ पे भी गोविंदी मारवाड़ पे भी नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और एक और नई लूप लाइन बनाई जाएगी। बाकी गोविंदी मारवाड़ के बाद तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले मंथ ही दिखा दी थी। यहाँ गोविंदी मारवाड़ से लेकर और गूड़ा तक ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं। जिन जिनको इस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने का वेट है मेरी तरह, उनको ये फुलेरा कुचामन सिटी के सेक्शन की वजह से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की डाली गई वीडियो देख लेना जो मैंने कल चैनल पे डाल दी है। मकराना से मेरताड़ तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहा है और जल्दी कंप्लीट होने वाला है। पुरानी वाली लाइन का तो और नई वाली लाइन का भी कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और पीपार रोड से जोधपुर तो अभी अभी नया डबल्ड हुआ है, तो उस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी अच्छा है पुरानी वाली लाइन पे, और नई लाइन पे भी कुछ महीनों में हो जाएगा। तो ट्रेन्स तो हमको इलेक्ट्रिक यहाँ चलती हुई दिख जाएंगी डेगाना से जोधपुर के बीच में, डेगाना रतनगढ़ रूट से होते हुए, जैसे कि सालासर एक्सप्रेस और बीकानेर मेरता रोड रूट पे सारी बीकानेर जाने वाली ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जो जोधपुर से बीकानेर जाएंगी या जोधपुर से दिल्ली रेवाड़ी जाएंगी डेगाना रतनगढ़ होते हुए। बाकी जयपुर की ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से चलते देखने के लिए हमें इसका डबलिंग का इंतज़ार करना ही पड़ेगा पूरा होने का, और डबलिंग होने के बाद इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और अब आ जाता है इस सेक्शन का दूसरा मेजर ब्रिज और आयरन ब्रिज, जिनके शुरू के इस 4 पिलरों पे तो गर्डर नहीं रखे गए हैं, गर्डर को नीचे बगल में लाके रख दिया गया है, लेकिन बाकी के जो गर्डर हैं उनको पिलर्स पे लाके रख दिया गया है। और इन पिलर्स के ऊपर एक जो सरफेस बनेगी उस सरफेस को बनाने का भी यहाँ काम चल रहा है। यहाँ पे ये कुछ ढांचे वगैरह लगे हुए देख सकते हो, और इस ब्रिज का नाम है मेंढा ब्रिज। बाकी अब ये मेंढा ब्रिज निकलने के बाद यहाँ पे एक छोटा माइनर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका काम कंप्लीट हो चुका है। केवल दोनों तरफ मिट्टी डाल के और इसके ऊपर ट्रैक बिछानी बाकी है, और इस ब्रिज के निकलते ही वापस ट्रैक्स बिछी हुई चालू हो जाती हैं। और ये जो ट्रैक्स हैं ये गूड़ा के आउटर तक बिछा दी गई है, और गूड़ा से सांबर लेक स्टेशन के बीच में आती है सांबर लेक, यानी कि सांबर की नमक वाली झील, जिसका जो काम है सब मतलब ज़मीन प्लेन कर दी गई थी, बस उसके ऊपर ट्रैक्स बिछानी बाकी है। और यहाँ पे आपको ट्रैक्स नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ये जो बीच में पत्थरों का ढेर रखा है, ढेर के उस तरफ ट्रैक है, देखो अब आपको नज़र आ चुकी होगी। तो गूड़ा से सांबर लेक के बीच में ट्रैक बिछानी बाकी है, और सांबर लेक से फुलेरा के बीच में भी ट्रैक बिछा दी गई है। तो मेरी आज की इस डबलिंग अपडेट में था इतना ही, और अब डबलिंग अपडेट लेके तो मैं आपसे कम से कम 2 या 3 महीने बाद ही मिलूंगा, क्योंकि यहाँ का काम स्लो है। बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैंने 6 मार्च को साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस में मारवाड़ से जोधपुर का सफ़र किया है, जो कि है जोधपुर की पहली एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चलने वाली लोकल ट्रेन। तो इसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो ज़रूर देखना।